हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स, उसमें हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस अकॉर्डिंग टू गांधी। ठीक है। जो गांधी जी जो थे वॉज नॉट अ सोशल वर्कर इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द टर्म। गांधी जी एक स्ट्रिक्ट सेंस में सोशल वर्कर नहीं थे, लेकिन जो गांधी जी के सोशल वर्क थे वो बेसिकली कंसर्न्ड होते थे विद द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो बेस थी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस पर और वेलफेयर पर। सभी, चाहे वो लोएस्ट लोग हों, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हों। ठीक है। तो लो लिस्ट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, वो क्या था? अंत्योदय। ठीक है। तो जो वल्नरेबल सेक्शन थे सोसाइटी के, वो वर्स्ट सफरर्स थे इन द कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन, जैसे कि फायर हो गई, कोई वॉर्स हो गए, जिसके बारे में वेलफेयर नीड्स टू एडवांसेस सेक्शंस, और जो प्रॉब्लम है जो रिलेटेड हो रही है सोशल इनजस्टिस से, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन से, सोशल डिस्क्रिमिनेशन से। तो इस कंसर्न में कुछ टेक्निक्स थी सोशल वर्क की जो शो करती थी सोशल वर्क स्प्रिट्स इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, सोशल रिफॉर्म। तो कुछ 18 कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे जो गांधी जी ने प्रोपाउंड किए। ठीक है। जो यूज़ किए गए गांधी जी के द्वारा सोशल वेलफेयर के रिगार्डिंग। ठीक है। जो गांधी जी की फ़िलॉसफी थी, जो चीज़ें थी, वो थी सोशल जस्टिस के बारे में। जो गांधी जी के थॉट थे वो सोशल वर्क एथिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे जो थे गांधी जी ने जो मेंशन किए, 18 आइटम्स थे जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे जो गांधी जी ने प्रोपाउंडेड किए, वो इस तरीके से हैं। ठीक है। क्योंकि गांधी जी जो थे पर्सन थे, स्टेचर जो गांधी जी थे वो बहुत ही ज़्यादा सोशल थिंकर्स थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है। एक एम यासस हैं, उन्होंने कहा कि इंडियन स्टूडेंट लर्न कर सकते हैं बेसिक वैल्यूज़ प्रोफेशनल और सोशल वर्क की मोर इजीली अगर वो इन चीज़ों को देखें डिफरेंट वेज से, डिफरेंट चीज़ों को अलग तरीके से देखें और अपने ओन फिलोसोफर से सीखें, अपने सोशल थिंकर से सीखें, सोशल रिफॉर्मर से सीखें। तो कुछ 18 आइटम कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम थे जो गांधी जी ने प्रोपाउंडेड किए थे। ठीक है। तो उन प्रोग्राम के बारे में हम देखते हैं। द 18 आइटम कंस्ट्रक्टिव program which Gandhi propounded। उसमें क्या क्या थी आपके जो कंप्राइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला आता है उनका कम्युनल यूनिटी। ठीक है। लोगों में कम्युनल तौर पर यूनिटी हो। सेकंड आता है रिमूवल ऑफ अनटचटेलिटी, मतलब जो छुआछूत थी उसको नहीं होना चाहिए, अनटचेबिलिटी। फिर नेक्स्ट था उसका प्रोहिबिशन, मतलब जो कुछ फैक्टर्स थे, जो चीज़ें हैं, उसका निषेध होना बहुत ज़रूरी है जो हमारे समाज के लिए सही नहीं है। ठीक है। फिर नेक्स्ट था उनका था खादी के आत्मनिर्भर बने, हम खुद से बने हुए कपड़े पहने, खुद के बने हुए, खुद से सूत काट के गांधी जी पहनते थे। फिर थी उसकी विलेज इंडस्ट्री, जो विलेज कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो वन रूफ के अंदर रहती हैं, मतलब हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहे और हम विदेशी माल को ना खरीदें। फिर था आपका 6 जो था उनका कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, वो था सैनिटाइजेशन का। सैनिटाइजेशन मतलब हम साफ़ रहते हैं उसी तरीके से हमें आसपास के एरिया को भी साफ़ रखना चाहिए, अपने कॉलोनी को, अपने एरिया को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, साफ़ सफाई अभियान। फिर उसके बाद था न्यू और बेसिक एजुकेशन, जो नई तालीम थी। ठीक है। उसके बारे में कि बेसिक शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आधारभूत शिक्षा है, चाहे वो लड़की है या लड़का है। दूसरा था एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट एजुकेशन मतलब जो लोग होते हैं, जो एडल्ट होते हैं, 18+ जो बंदे हैं, उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में था स्टूडेंट नेक्स्ट वुमन के रिगार्डिंग जितने भी प्रोग्राम्स थे उनके रिलेटेड टू उनके वेलफेयर, उनकी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, मतलब इस वर्ग को, जो वुमन वर्ग है, उसका भी उत्थान करना, उन्हें भी आगे लेकर जाना। ठीक है। उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ एंड हाइजीन,
मतलब ये इस चीज़ को प्रूव करते हैं, ये जो टर्म है आपकी तीनों निकल कर आती हैं, ये किस चीज़ को करती हैं कि स्वस्थ मस्तिष्क में, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो इस तरीके से तो गांधी जी एजुकेशन, हेल्थ और हाइजीन पर भी इन्होंने प्रोग्राम बनाए। उसके अलावा एक इनका नेक्स्ट था, वो था आपकी जो प्रोविज़नल लैंग्वेज है उसके रिगार्डिंग उसको प्रमोट करना, या उसमें आप अपनी पढ़ाई कीजिए या जो भी है उसके उत्थान के रिगार्डिंग। फिर नेशनल लैंग्वेज जो हमारी राष्ट्रभाषा है, क्या है हमारी राष्ट्रभाषा जो हिंदी है उसके बारे में, ठीक है, कुछ प्रोग्राम चलाए थे, हिंदी दिवस जिसे हम मनाते हैं। फिर नेक्स्ट था आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी, कि एक इकोनॉमिक में एक इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है पैसे वाला पैसे उस पर पैसे आते जा रहे हैं, जो गरीब तबका है वो और गरीब होता जाए। तो इकोनॉमिक वे में भी इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है, इसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रोग्राम चलाए। उसके अलावा रिगार्डिंग टू किसान के, ठीक है, किसान के रिगार्डिंग जो अभियान थे उनको चलाया। फिर लेबर, जो लेबर मैन होते हैं, जो लोअर तबके के लोग होते हैं। फिर आपके आदिवासीज, उनके रिगार्डिंग, ठीक है, और जो आपके लेपर्स होते हैं उनके रिगार्डिंग। फिर आते हैं आपके 18, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, स्टूडेंट जो है हमारे देश का भविष्य, ठीक है। ये प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं एक पिक्चर गांधी जी की कॉन्सेप्ट की, सोशल ऑर्डर की, जो अटेम्प्ट किए गए एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ निश्चित मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज, जैसे कि सत्य, अहिंसा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सोशल जस्टिस, सेल्फ रिलायंस, इन कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के थ्रू। तो जो प्रोफेशनल और सोशल वर्कर्स होते हैं उनका भी एम होता है सच अ सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है वो फ्री हो इन तरीके के, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से, जिसमें आपकी आ जाती है पॉवर्टी, गरीबी, डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें अलग अलग भेदभाव हो रहा है लोगों में, इनइक्वालिटी मतलब जेंडर बायसनेस हो रही है, और एक्सप्लॉयटेशन मतलब लोगों को लूटा जा रहा है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या उनके हितों का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। एक्सप्लोरेशन और डिस्पैरिटीज़ ऑफ इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो गांधी जी दिस प्रोग्राम्स provides a picture of the Gandhian concept of social order, ठीक है, गांधीयन कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल ऑर्डर। गांधी जी attempt to establish certain moral and spiritual values like truth, non-violence, non-discrimination, social justice एंड सेल्फ रिलायंस, एक आत्मनिर्भरता थ्रू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जो आपके मैंने ये अभी प्रोग्राम्स जो बताए हैं जो गांधी जी ने जिसमें इंक्लूड किए थे, ये 18 प्रोग्राम्स, ठीक है। तो जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स होते हैं उनका भी एम होता है इस तरीके की सोसाइटी से ये फ्री हों कुछ कॉन्फ्लिक्ट से, ठीक है। तो द प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स also aim at such a society which is free from conflict, poverty, discrimination, inequality, exploitation and
disparities of income, wealth and opportunities. गांधी जी चाहते थे कि एक सोशल ऑर्डर में रहें सारी चीज़ें, जो कि ग्रेटेस्ट हो, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ऑल हो, ठीक है। और जो सोसाइटी है जो कंटेम्पलेट करती है वो फ्री हो फॉरेन डीजेनरेशन से, सोशल इनजस्टिस से और इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन से। तो ये स्पेल्ट आउट है एक सोशल ऑर्डर में उनके कंसेप्शन में, जो कि एक डेफिनेट कॉन्सेप्ट है, कास्टलेस हो, स्टेटलेस सोसाइटी हो, जो बेस्ड हो, गांधी जी बोलते थे, ट्रुथ पर, नॉन वायलेंस पर, इक्वालिटी पर, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स हैं जो कि इनएस्युएटेड हैं वो इंटेंटेड होते हैं एलिमिनेट करने में वायलेंस, डोमिनेंस एंड इनइक्वालिटी, ठीक है। तो द कंस्ट्रक्टिव program which he enunciated is intended for eliminating violence, domination and inequality, ठीक है। जो गांधी जी थे उन्होंने एक हरिजन के लिए एक बेटरमेंट और अपलिफ्टमेंट किया। बहुत सारी जो लो सोसाइटीज़ थी जिनको उत्थान की ज़रूरत थी, तो गांधी जी ने उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें की। गांधी जी का एथिकल सिस्टम जो था वो फोकस होता था ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर इन द सोसाइटी, जो मतलब अच्छा होना है वो सभी के ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरीके से गांधी जी की सोशल जस्टिस थी अकॉर्डिंग टू गांधी। जो गांधी जी की फ़िलॉसफी जो थी मैनेजमेंट की, वो बेस्ड थी ट्रस्टीशिप पर और सर्विसेज जो कि पुअर हो रही है, जैसे थ्रू चरखा एंड खादी एप्टोमाइज करती थी गांधी जी के डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है, इस तरीके से। तो मॉडर्न बिजनेस जो है वो भी आज के टाइम में गांधी जी की फ़िलॉसफी के रिगार्डिंग जो उनके एथिकल और मॉरल बिहेवियर थे वो नेसेसरी हैं, कुछ कमिटेड हो रहे हैं, जैसे कि जो आपने पढ़े थे सोशल सेंस, ग्रेटेस्ट सेंस, तो उनके रिगार्डिंग थे। तो सोशल जस्टिस अकॉर्डिंग टू गांधी यही है, ठीक है। इसमें उनके 18 कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे, ठीक है। तो स्टूडेंट इनको हम गो थ्रू करते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।